हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि रसखान के बारे में। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ है। रसखान जो है ये धनाढ़ वर्ग से संबंध रखते थे और इनके काव्य में किसी भी प्रकार की कटुता का नितांत अभाव पाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इनका लालन पालन जो है बड़े ही लाड प्यार से हुआ है। रसखान ये मुस्लिम कवियों में रसखान का जो स्थान है वह श्रेष्ठ है। रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। इन्होंने गोस्वामी विठल दास जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जो बल्लभ संप्रदाय के थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद यह कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद यह ब्रज चले गए और वहीं पर उन्होंने श्री कृष्ण जी की उपासना की। रीति काल के कवियों में रसखान का जो स्थान है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रसखान का नाम रसखान इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जो काव्य है उसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों ही रस की प्रधानता है और इनके जो काव्य हैं उसमें किसी भी कटुता का घोर अभाव है। यानी इन्होंने किसी भी प्रकार की किसी की आलोचना या कोई कटुता नहीं रखी। यह सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों की उपासना की, इसलिए इनका नाम रसखान पड़ा, यानी कि रस की खान। आइए जानते हैं रसखान के बारे में कुछ और बातें। इनका नाम जो था मूल नाम है सैयद इब्राहिम। इनकी रचनाओं के कारण इनका नाम रसखान पड़ा। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। पिहानी, हरदोई जिला, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनके गुरु का नाम है गोस्वामी विठल दास जी जो हैं ये वल्लभ संप्रदाय के हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों की इन्होंने उपासना की। इनकी कर्मभूमि है महाबन, मथुरा। इनकी प्रमुख रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। आइए प्रेम वाटिका के बारे में कुछ जानते हैं। ये रसखान की जो रचना है यह इन्होंने 1671 ईस्वी में की थी। यही रचना इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार बनी। इसमें इन्होंने 53 दोहों की रचना की। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधों संबंधी इन्होंने इसमें दोहों की रचना की। सुजान रसखान के अंतर्गत इन्होंने 139 सवय और कवित की रचना की। इस रचना में भी इन्होंने राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया। कृष्ण जी की मुरली के प्रभाव का इन्होंने इसमें वर्णन किया। रसखान की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना सकल सुजान रसखान ही है। इन्होंने इनके और प्रमुख रचना है दान लीला में इन्होंने 11 छंदों में लिखित एक छोटा सा काव्य बनाया। इसकी रचना इसमें भी इन्होंने राधा कृष्ण के पौराणिक कथाओं प्रसंगों को लेकर भावपूर्ण रचनाएं इसमें प्रस्तुत की। दान लीला में इनकी एक और रचना है अष्टयाम में जो है इनकी अंतिम रचना है, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण के नित्य जीवन और दिनचर्या का चित्रण किया। इनका विशेष योगदान प्रकृति वर्णन और कृष्ण भक्ति है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक समास शैली है। इनकी उपलब्धि है गागर में सागर भरने की प्रतिभा। साहित्य में योगदान जो है इनका भाव और शिल्पी की दृष्टि से इनका काव्य श्रेष्ठ है। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।